ब्रह्मा नमः। ब्रह्मा पुराण की महिमा तथा ग्रंथ का उपसंहार। लोमहर्षण जी कहते हैं कि द्विजरो, इस प्रकार पूर्व काल में महर्षि व्यास ने सारभूत निर्दोष वचनों से मधुर वाणी से मुनियों को यह पुराण सुनाया। अनेक शास्त्रों के निर्मल और सिद्धांतों का समावेश सहज शुद्ध है। इसमें शब्दों के प्रयोग से सुशोभित होता है कि यथा स्थान में पूर्व पक्ष सिद्धांत प्रतिपादन किया। इस पुराण के न्यायकुल रीति से सुनाकर परम बुद्धिमान वेद व्यास जी मौन हो गए और श्रेष्ठ मुनि संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाले तुल्य माननीय ब्रह्मा पुराण को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए, विस्मित हुए और उन्होंने मुनिवर से कृष्ण दैत्यायन व्यास की बारंबार प्रशंसा की। मुनिश्रेष्ठ, आपने जो वेदों के तुल्य प्राणामिक संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाला सर्व पापहारी श्रेष्ठ पुराण सुनाया, यह कितने हर्ष की बात है। हमने भी इस विचित्र पदों वाले पुराण का अक्षर अक्षर सुना है। प्रभु, तीनों लोक में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो आपको विदित न हो। महाभाग, आप देवताओं में बृहस्पति की भांति सर्वज्ञ महाप्रज्ञ ब्रह्मनिष्ठ महामते, आपको नमस्कार करते हुए महाभारत में संपूर्ण वेदों का अर्थ प्रकट किए है। महामुने, आपने संपूर्ण गुणों के वर्णन करके कौन समर्थ है। इसमें अंगों सहित 4 वेदों के संपूर्ण व्याकरणों को पढ़कर महाभारत शास्त्र की रचना की है। उसमें ज्ञानात्मा भगवान वेद व्यास नमस्कार। प्रफुल्ल कमल दल समान बड़े बड़े नेत्र विशाल बुद्धि वाले व्यास जी, आपको नमस्कार। आपके जगत रूपी प्रकाश देने के लिए महाभारत रूपी तले से भरे हुए ज्ञान रूपी दीपक को जलाया। यो कहकर महर्षि ने व्यास जी का पूजन किया और व्यास जी ने भी उन सबका सम्मान किया। तत्पश्चात वो कृतज्ञ होकर जैसे आए थे उसी प्रकार अपने आश्रम को लौट गए। मुनिवरों, हमने आपसे जिस प्रश्न किया था उसके अनुसार हमने सब पापों के नाश करने वाले परम पुण्य इस सनातन पुराण का वर्णन किया। व्यास जी की कृपा से यह सब कुछ आप लोगों को सुनाया। गृहस्थ, सन्यासी और ब्रह्मचारी सबको इस पुराण का श्रवण करना चाहिए। मनुष्य को धन सुख देने वाला, परम पवित्र, पापों को दूर करने वाला, परम कल्याणी अभिलाषा रखने वाला ब्रह्मा पुराण ब्रह्मा आदि संयम प्रयत्न पूर्वक यह पुराण सुनना चाहिए। इसके सुनने से ब्राह्मण विद्या, क्षत्रिय विजय, वैश्य अक्षय धन, शूद्र सुख पाता है। पुरुष पवित्र होकर जिस काम में वस्तु में चिंतन करता है उसी में पुराण का श्रवण करता है, उस को निश्चित करके प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मा पुराण भगवान विष्णु के संबंध रखने वाला है। इनमें सब पापों का नाश हो जाता है। सब शास्त्रों से विजित समस्त पुरुषार्थ साधक है। यह जो मैंने आप लोगों को वेद तुल्य पुराण श्रवण किया है, इसमें सुनने से दोषों से प्राप्त होने वाले पाप शक्ति राशि का नाश हो जाता है। प्रयाग, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, अभूरदाय, आबू और उपवास करने से जो फल मिलता है, इसके श्रवण मात्र से मिल जाता है। 1 वर्ष तक अग्नि में हवन करने से पुरुष को जो महामुन्य फल मिलता है, वो एक बार सुनने से मिल जाता है। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष के द्वादशी यमुना में स्नान करके मथुरा के हरि दर्शन मनुष्य जिस फल का भागी होता है, वो एकाग्र चित्त होकर ब्रह्मा पुराण की कथा कहने को प्राप्त हो जाता है। इसका पाठ और श्रवण करने से कभी वह भी उसी का फल प्राप्त करता है जो मनुष्य प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक वेद सम्मित पुराण पाठ करके श्रवण करता है। वह भगवान विष्णु के धाम में जाता है। जो ब्राह्मण मन इंद्रियों को संयम में रखकर पूर्वोत्तर दिन में एकादशी, द्वादशी और तिथि को ब्रह्मा वचन वाचन दूसरों को सुनाता है, वैकुंठ धाम जाता है। यह पुराण मनुष्य को यश, आयु, सुख और कीर्ति और बल और पुष्टि तथा धन देने वाला है। अशुभ सपनों का नाश करने वाला है। जो प्रतिदिन तीनों संध्याओं के समय एकाग्र चित्त होकर श्रद्धा पूर्वक श्रेष्ठ उपाख्यान का पाठ करता है, वह संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। इसे पढ़ने और सुनने में रोगातुर मनुष्य, रोगों से बंधन में पड़ा हुआ पुरुष, बंधन से भय से डरा हुआ मानव भय से तथा आपत्तिग्रस्त पुरुष आपत्ति से छूट जाता है। इतना ही नहीं, इसके पाठ और श्रवण से पूर्व जन्म को स्मरण शक्ति, विद्या, पुत्र, धारावाही, धारणावती और बुद्धि, पशु, धैर्य, धर्म अर्थात मोक्ष भी मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जिन कामनाओं को मन में लेकर मनुष्य संचय 30 पुराण का पाठ करता है, वो सब को उसे प्राप्ति हो जाती है, इसमें तनिक संदेह नहीं है। जो मनुष्य एकमात्र भगवान की भक्ति में चित्त लगाकर पवित्र होकर वर देने लोक गुरु भगवान को विष्णु को प्रणाम करके स्वर्ग मोक्ष प्रदान करने वाला इस पुराण को निरंतर श्रवण करता है, उसके सारे पाप छूट जाते हैं। इस लोक में उत्तम सुख भोगकर स्वर्ग दिव्य सुख अनुभव करता है।
तत्पश्चात प्राकृत गुणों से मुक्त होकर भगवान निर्मल पद को प्राप्त करता है। इसलिए एकमात्र मुक्ति मार्ग इच्छा रखने वाला स्वयं परम धरायम स्वधर्म परायण श्रेष्ठ ब्राह्मणों के मन में इंद्रियों में वश में रखने वाला कल्याण में ही उत्तम क्षत्रियों को, विशुद्ध कुल में उत्पन्न वैश्यों को तथा धर्मिष्ठ शूद्रों को प्रतिदिन इस पुराण का श्रवण करना चाहिए। यह बहुत ही उत्तम और अनेक फलों को युक्त है। यही सब अर्थ धर्म मोक्ष प्रदान करने वाला है। आप सब लोगों के श्रेष्ठ पुरुष है, अतः आपकी बुद्धि निरंतर धर्म में लगी है। एकमात्र धर्म से परलोक गए हुए प्राणी सब इस बंधु भाती के सहायक है। धन में स्त्री आदि भोगों का चतुर से चतुर मनुष्य भी क्यों न सेवन करे, उन पर कोई न कोई भरोसा किया जा सकता है। और न वेद सदा न स्थिर रह के मनुष्य धर्म के राज्य का प्राप्त करता है। धर्म से ही वह स्वर्ग में जाता है और धर्म से ही वह मनुष्य आयु कीर्ति तपस्या व धर्म रूपार्जन करता है। धर्म ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस लोक में परलोक में धर्म मनुष्य के लिए माता पिता सखा, इस लोक में भी धर्म रक्षक है। वही मोक्ष की प्राप्ति करने वाला है। धर्म के सिवा कुछ भी काम नहीं आता। यह श्रेष्ठ पुराण और परम गोपनीय वेद और परम तुल्य खोटी बुद्धि वाले विशेष नास्तिक पुरुष को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। यह श्रेष्ठ पुराण पापों को नाश करने वाला, धर्म वृद्धि करने वाला, साथ ही अत्यंत गोपनीय माना गया। ओम माम ने आप इस लोगों के सामने इसका कथन किया। आपने भली बातें सुन लिया, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाता हूँ। श्री ब्रह्मा पुराण संपूर्ण। ओम तस्य सद् ब्रह्मा पूर्ण मस्तु। ओम ब्रह्माय नमः। 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 ओम ब्रह्माय नमः।